जब भी कोई नया ट्रेडर ट्रेड लगाता है तो वो लॉस में चली जाती है। ये वो सवाल है जो हर एक नए ट्रेडर के दिल और दिमाग में उभरता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिस्टम को आपसे कोई दुश्मनी है। इसकी असल वजह यह है कि आप ट्रेडिंग की दुनिया में बगैर लर्निंग के घुस जाते हैं। आपके पास जीरो नॉलेज होता है और यही वजह है कि आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है। दोस्तों, इस सिस्टम को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये एक एल्गोरिथम है जो कि एक मशीन की तरह काम करता है। इसके पास तीन ही चीजें हैं, बायर है, सेलर है और लिक्विडेशन है। अगर बायर ज्यादा होंगे तो ये उस तरफ जाएगा, अगर सेलर ज्यादा होंगे तो उस तरफ जाएगा, या फिर ये लिक्विडेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि इसे ट्रेंड ही इसी हिसाब से किया गया है। दरअसल हमारे पास नॉलेज की कमी है। ना तो हम इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हम चार्ट पैटर्न को समझते हैं और ट्रेड में घुस जाते हैं। हमें सिर्फ दो ही चीजों का पता होता है, कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, अगर कैंडल रेड है तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। सिर्फ हम दो ही चीजों को जानते हैं। हम कैंडल की फॉर्मेशन को दरअसल सिरे से जानते ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि वो ओपन कब होती है, क्लोज कब होती है, उसका लोअर कहां है और उसका हाई कहां है। दोस्तों, एक नए ट्रेडर को इस फील्ड में कामयाब होने के लिए लर्निंग करनी ही पड़ेगी। अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो वो ट्रेडिंग में कभी भी कामयाब नहीं होगा। दोस्तों, ये मार्केट जो है ना, हमें पैसा देने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि हमसे पैसा बटोरने के लिए बनाई गई है। कैंडल्स हमें हमेशा से ट्रैप करती हैं, हमें इंडिकेटर ट्रैप करते हैं, वेल्स हमें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है इसी हिसाब से तरतीब दिया गया है। बाजुकात ऐसा होता है कि लकीली हम अपनी ट्रेड को सही लगा लेते हैं और वो प्रॉफिट में भी चली जाती है, लेकिन जैसे ही हमें $2 से $3 का प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है तो हमारे पेट में मुरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं और हम फौरन ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। और जैसे ही वो ट्रेड मजीद प्रॉफिट में जा रही होती है, फिर हमें अपने क्लोज करने का इतना दुख हो रहा होता है, फिर सारा दिन सोचते रहते हैं कि काश इसे हम ट्रेड को क्लोज ही ना करते। दूसरी तरफ सेम ऐसा ही होता है, हम ट्रेड को गलत ले लेते हैं, बगैर सोचे बगैर समझे। सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त कैंडल ग्रीन है और ऊपर जा रही है, और हम ये देखते ही नहीं कि इसका रिवर्स भी हो सकता है, और हम एंट्री ले लेते हैं। फिर ट्रेड लॉस में चली जाती है। फिर चाहे हमें लोग लाख कहते रहें कि ये ट्रेड लॉस में जा रही है, हम ट्रेड को क्लोज ही नहीं करते और एक दिन में या कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में हम लिक्विडेट होकर रह जाते हैं। और स्मार्ट ट्रेडर यहीं से सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर की एक थिंकिंग होती है, उसके पास लर्निंग प्रोसेस होता है, उसके पास एक मंसूबा होता है। वो हमारी तरह से हर रोज ट्रेड नहीं लेता, वो दिनों में महीनों में ट्रेड लेता है। वो दिन में 1 से 2 बार ट्रेड लेता है, बार बार ट्रेड में नहीं घुसता। जिस दिन उसका प्रॉफिट होता है उस दिन वो दोबारा से ट्रेड नहीं लेता, और जिस दिन उसका लॉस होता है वो उस दिन भी ट्रेड नहीं लेता। वो हमेशा सेटअप के बनने का इंतजार करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सेटअप कैसे बनता है। जो स्मार्ट ट्रेडर होता है ना, वो सेटअप बनने का इसलिए इंतजार करता है क्योंकि वो हमेशा कैंडल की फॉर्मेशन को देखता है, उसके बुलिश और बेरिश होने का इंतजार करता है, और फिर उसको हर टाइम फ्रेम के चार्ट पर एनालाइज करता है। हमेशा स्मार्ट ट्रेडर 1 घंटे के टाइम फ्रेम को भी देखता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी देखता है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम को भी देखता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को भी काउंट करता है। जब ये तमाम टाइम फ्रेम ओवरबॉट हो या ओवरसोल्ड हो जाएं, तब ही वो ट्रेडिंग लेने का फैसला करता है। अपने तजुर्बे से यही सीखा है, जब मार्केट ओवरबॉट हो जाए तो सेल का ऑर्डर लगता है, और जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए तो बाई का ऑर्डर लगता है, और यही तजुर्बा उसकी कामयाबी की जमानत है। इस तरह से अगर उसकी एक ट्रेड भी कामयाब हो जाए तो वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेता है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है? हम न्यू ट्रेडर्स हैं, हमारे पास नॉलेज की भी कमी है। तो दोस्तों, बगैर नॉलेज के तो काम चलने वाला नहीं, हमको ये सब कुछ सीखना ही होगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो की, यानी जो इसके अंदर हमारी अमाउंट है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। दोस्तों, अगर हम अपने पोर्टफोलियो को कम से कम 3 महीने तक संभाल कर रखें तो हमें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमें छोटी छोटी ट्रेड लगानी है। अगर हम फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो हमें अपने पोर्टफोलियो का, अपनी टोटल अमाउंट का
2 से 3% से ज्यादा नहीं लगाना। अगर हम 2 से 3% की ट्रेड लगाते हैं तो यकीन जाने कि आप लिक्विडेट नहीं होंगे, या लिक्विडेट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। छोटी छोटी ट्रेड लेंगे, बेशक इससे आपका मुनाफा, आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आप मार्केट में ज्यादा देर तक ठहर पाएंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसी में यही है कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, न्यूज सेंटीमेंट्स को देखना है। $1 का प्रॉफिट या फिर $1 का लॉस, आपको बस इसी पॉलिसी पर काम करना है। या तो आप एक दिन में $1 का प्रॉफिट करेंगे या फिर $1 का लॉस करेंगे, तभी आपको यह मार्केट अपने अंदर ठहरा पाएगी। अगर आप इस तरह से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जारी रखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता जाएगा। हमेशा ट्रेडिंग करते वक्त वो अमाउंट लगाएं जो आपके पास स्पेयर है। कभी भी ट्रेडिंग में उधार ली हुई अमाउंट ना लगाएं, क्योंकि वो आपको बहुत सारा लॉस कर सकती है और आपको मसाइल का शिकार कर सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग जब भी आप लगाते हैं तो ट्रेडिंग का काम ही और इस एल्गोरिथम का काम ही आपको पैनिक करना है, आपके अंदर अफरा तफरी मचाना है। अगर आप पैनिक हो जाते हैं तो कामयाब ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते। दोस्तों, ट्रेडिंग एक जंग की तरह है, यहाँ पर दिमाग से काम लिया जाता है। जैसा कि ईरान ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, सबसे बड़ी नेवी है, जदीद तरीन हथियार हैं, बड़े बड़े जंगी बेड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ईरान से जंग रोकने की दरख्वास्त कर रहा है। वजह क्या है कि यहाँ पर ईरान ने स्मार्ट हिकमत अमली दिखाई है। अगर ट्रेडिंग को भी आप स्मार्ट तरीके से करेंगे ना तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा भीड़ का हिस्सा मत बने, हमेशा भीड़ की वजह बने, क्योंकि सबसे अच्छी बात यही है कि आप अच्छा लर्न करेंगे तो अच्छी ट्रेड करेंगे। और ट्रेडिंग की जो जर्नी है ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। दोस्तों, किसी काम में भी जल्दबाजी अच्छी नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही हमेशा अच्छी होती है। कभी भी कोई इमारत एक दिन में नहीं बनती, इसे बनते बनते सालों लग जाते हैं। इसी तरह से ट्रेडिंग की जर्नी है। अगर आप ये सोचकर इस मैदान में आए हैं कि आप इस मैदान में दाखिल हो गए हैं तो अब मैं बहुत सारा रुपया पैसा कमा लूंगा, तो दोस्तों सच्ची बात है, बर्बादी के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट आपको परवान लेकर चढ़ती है। क्योंकि ट्रेडिंग कभी भी एक ही दिशा में ऊपर नहीं जाती, ट्रेडिंग हमेशा ऐसे ऐसे ऊपर जाती है और यहीं से आप ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ट्रेडिंग में जो कैंडल्स हैं वो रिट्रेसमेंट लेती हैं और इन्हीं रिट्रेसमेंट के चक्कर में आप अपनी ट्रेड गलत ले लेते हैं। तो इससे परहेज क्या करें। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा जरूर है मगर एक दिन बड़ा जरूर होगा। मुझे इस चैनल को बड़ा करने के लिए आपका ताउन दरकार है। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।